हम देश की सेवा करना चाहते हैं, गोली खाना चाहते हैं हम। कौन मर रहा है? किसान का बेटा मर रहा है, खेत में किसान मर रहा है और बॉर्डर पे किसान का बेटा मर रहा है। हम तो मर रहे हैं, तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। दिल्ली की घटनाएं हैं। मैं बोला सचिन का नाम, 4 दिन पहले भिवानी का तालू गाँव उसका मरा था। उसकी माँ मर चुकी थी, बाप ने कंधे पे धर के पाला था उनको, मतलब हल बाता था, खेती करता था, मर मर के पाला था। सचिन का बाप मेरे सामने रोने लगा। वो बोला था बेटा जिंदा दिख रहा हूँ लेकिन हूँ नहीं, ये हालात हो गए। वो बोला कि बेटा ऐसा ना करो, ये समाधान नहीं है, ये हो नहीं रहा, कर नहीं रहे, करवाया जा रहा है। हमारी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ कैसे हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं हैं? कहाँ गई हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, एजुकेशन सिस्टम कहाँ चला गया? कहाँ है रोजगार, कहाँ चला गया? अब ये सारे देश को बेचने लग गए। बोल तो रहे हैं कि डिफेंस का बजट है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सैलरी और पेंशन में 55% जो टोटल डिफेंस का बजट है वो सैलरी और पेंशन में जाता है, 50% के ऊपर। ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के लेके आएंगे, नए हथियार लेके आएंगे, तो उसके लिए पैसे नहीं हमारे पास। तो पैसे गए कहाँ? ये देश बेच रहे हो आप। रेल बेल गेल एयर इंडिया में क्या बोला था कि उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला उड़ेगा, उड़ा दिया। एयर इंडिया उड़ा दिया, पूरे देश को बेच रहे हो। पैसा कहाँ जा रहा है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी जो 5 लाख करोड़ का टारगेट रखा है, हजारों लाखों हर बजट में डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा जाता है, कहाँ जा रहा हो पैसा? हम पे, हमारे ऊपर क्यों लगाया जा रहा? डिफेंस पे लगाओ ना आप। देश खतरे में। हमारे सैनिकों को चाइना घर में घुस के मार के गया, याद होगा ना गलवान का। उसके बाद से तो बजट बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में गाँव बसाता है, इतनी हिम्मत कहाँ से होगी? मैं बोल रहा हूँ इस भुजाओं में ताकत है, दिमाग में भी, भुजाओं में भी, लेकिन क्या है कि उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। इन भुजाओं के अपने देश की ट्रेन चला रहे हैं, बताओ दुख होता है। कौन अपने देश को नुकसान? हमारा तो पैसा है, हमसे वो सुलझ जाएगा, टैक्स इंक्रीज करेंगे या क्या होगा? ये समझने की बात है। और सरकार की प्रायोरिटी नहीं बची है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने वाले नहीं। ओपोजिशन को तोते लगा रखे हैं पीछे, ईडी पीडी सीबीआई फलाना ढिमकाना डरा के रखा है। कोई सवाल पूछेगा उसको जेल में डाल दो, यूएपी लगा दो, एनएसए लगा दो, एंटी नेशनल खालिस्तानी, या पता है आपको, टुकड़े टुकड़े गए। तो सवाल नाम की चीज़ इस देश में बची नहीं है। सवाल एजुकेशन से पैदा होता है, एजुकेशन को धराशायी किया जा रहा है। ऐसे देश नहीं बनते। हम इजराइल की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, 18-19 साल का लड़का ये हथियार बनाता है, पूरा वर्ल्ड खरीदता है। वो 95 लाख जनसंख्या, हम वहाँ से हथियार खरीदते हैं, हम करोड़ों लोग हैं। हम कहाँ कमी है? पॉलिसी मेकिंग में कमी है। बब्बर शेर तो छोड़ दिया, मेक इन इंडिया वाला। क्या बना रहे हो आप? क्या बनाया इस देश में आपने? बता दो आप। वो तो कह रहे हैं मेक इन इंडिया को की तना जो नींव है उसे हम मजबूत कर रहे हैं। कहाँ मजबूत करे? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। फिर डिफेंस का बजट है तो हथियार खरीद के रसिया से, रसिया हमारे 50% से ज़्यादा वहाँ हथियार वो देता है, सप्लायर, आम सप्लायर है। सिपरी की रिपोर्ट आती है, और इंडिया दूसरे तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, मतलब वर्ल्ड में। हम क्यों पीछे हैं? फ्रांस से हथियार खरीदे, बताओ। रफाल कहाँ से आया है? S-400 कहाँ से आया है? रसिया से। वो मतलब रफाल जो नींबू मिर्ची लगा रहे तो कहाँ से? फ्रांस से आया ना। तो हमारे देश में क्यों नहीं बन रहा है? हम लाखों करोड़ रोज, मतलब करोड़ों का देश है। 4-5 करोड़ जनसंख्या होगी फ्रांस की, रसिया की 14-15 करोड़ है, इजराइल की मैंने बताया कि 1 करोड़ भी नहीं है, और हम 130 करोड़ हैं। हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कौन जिम्मेवार? इन चीज़ों के लिए पूछना पड़ेगा देश की जनता को। वो तो कहेंगे कि पिछले 70 साल में विकास नहीं हो पाया, तो आज क्या कैसे विकास होगा? तो फिर इसीलिए तो लेके ना आपको 70 साल से नहीं हुआ। आपको वोट दिया हमने, 2014 में बनाया। आपने क्या बोला था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या कर दिया आपने? लाइन लगा दी उन्होंने, आते ही नाम बदल दिया। सबसे पहले योजना आयोग, नीति आयोग। मेरा जयदीप नाम है, महात्मा गांधी रख दो, बन जाऊंगा। काम करने पड़ते हैं ना उसके लिए। गांधी एक दिन में थोड़ा ना बनता कोई। जयदीप जयदीप रहेगा। आपका जो नाम, आपकी आइडेंटिटी वही रहेगी। काम अगर अच्छे करोगे तो ना याद रखा जाएगा, पूरा वर्ल्ड याद करेगा, पूजा जाता उस आदमी को। मैं भगत सिंह बन जाऊंगा क्या इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने से? उसके लिए किताब उठानी पड़ती है, समझ, अंडरस्टैंडिंग होती है, तार्किकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए। है इस देश में लॉजिक नाम की चीज़। 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए घूम रहे हैं हम, 20-20 लाख की डिग्रियाँ उठा के। PhD करने वाला चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है। चपरासी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो उसके जिस चीज़ के लिए उसने मेहनत की है, जिस चीज़ की उसकी एबिलिटी है, काबिलियत है, उसको वही मिलना चाहिए। किसान को खेती करने दो, नौजवान को रोजगार करने दो। सीमा पर जवान रहेगा, खेत में किसान रहेगा। सीमा पर अग्निवीर नहीं रहेगा और खेत में पूंजीपति नहीं रहेगा। और ये वही कर रहे हैं, देश को ख़त्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अंत में एक ही बात करना चाहूँगा मैं, जो राहत इंदौरी जी ने कहा था, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो।
मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, युवाओं, वायलेंस से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ समाधान करवाना है, देश को बचाना है, देश के युवा को बचाना है, रोजगार को बचाना है, बेटी को बचाना है, रोटी को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो साथ आना पड़ेगा। नॉन वायलेंट तरीके से अंग्रेज भगाए थे, ये तो उनके मुखबिर हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो युवाओं की क्या कुछ राय है, युवा क्या कुछ सोचता है अग्निपथ स्कीम को भी लेकर और साथ साथ में देश में हो रही उथल पुथल को भी लेकर, हमने आपको बताया। लेकिन आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।